पौंग झील किनारे खाली जमीन पर हो रही बिजाई को लेकर वन्य प्राणी विभाग सख्त हो गया है तथा बिजाई को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वन्य प्राणी विभाग द्वारा पौंग झील किनारे खाली जमीन पर हो रही बिजाई पर कड़ा एक्शन लेने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। विभागीय टीमों द्वारा भी जगह जगह दबिश दी जा रही है तथा इस बार जोर जबरदस्ती या सत्ता का रौब दिखाकर खेती करने वालों के खिलाफ भी वन्य प्राणी विभाग काफी सख्त रवैया अपनाए हुए है। वन्य प्राणी विभाग की सख्ती के आगे कोई भी नेता अपना मुंह नहीं खोल रहा है। पौंग झील किनारे खाली जमीन पर प्रतिबंध के बाद खेती करने वालों पर रोक न लगाए जाने को लेकर पर्यावरण प्रेमी मिल्खी राम शर्मा, कुलवंत सिंह, उजागर सिंह इत्यादि ने हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी है, जिस पर हाईकोर्ट काफी सख्त है। शनिवार को वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ रेजिनोल्ड रॉयस्टन ने किसानों के साथ बैठक की तथा किसानों की बात को सुना। किसानों ने पौंग झील किनारे खाली जमीन पर बिजाई करने की अनुमति मांगी, लेकिन डीएफओ हमीरपुर ने दो टूक शब्दों में चेताया कि किसी को भी झील किनारे खेती नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झील किनारे खेती करना प्रतिबंधित है और अगर किसी ने खेती करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को खेती नहीं करने दी जाएगी। इस बारे में डीएफओ रेजिनोल्ड रॉयस्टन ने कहा कि फिलहाल पौंग झील किनारे की जमीन पर बिजाई करना प्रतिबंधित है तथा इस जमीन पर कोई भी बिजाई न करे। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने प्रतिबंधित जमीन पर बिजाई की तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत विभाग उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। में हम खेती बाड़ी करेंगे और करनी है। जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो उनके बाप की गई नहीं है, हमारे बाप की जगह जमीन गई है, या तो हमें मरब्बे जो हमारी समस्या है, जो गवर्नमेंट हमें देने तो हमने जमीन के बीजनी है और नहीं तो गवर्नमेंट चाहे तो इस जमीन को हमें वापस कर दें, 3 गुना पैसा दे देंगे पर बिजाई नहीं छोड़ेंगे। हमने बिजाई करनी है। हमारे से जो कमेंटमेंट हुई है ना, गंगानगर मरब्बे दिए जाए। विधायक अब तो सारे के सारे चोर है, तो किसके लिए नहीं बात तो अब छोड़ो ना, बात है ना। पिछले विधायक ने अभी आप मीटिंग में कह रहे थे ना कि नहीं, पिछले विधायक ने तो हमारा बेड़ा कर दिया। वो पहले जो किया है वो उसी चक्कर चला है, बार-बार नहीं मतलब पहले नहीं बीज रहे हम। कांग्रेस भी आई, बीजेपी आई, बिजाई चली रही, 40-45 साल से हम बिजाई कर रहे हैं, कभी नहीं रुकी। जो पिछले विधायक आए बीजेपी के, उन्होंने रोक दी। जो वन्य प्राणी एक्ट है हम उसका पालन करेंगे। नहीं तो हम 45 साल से बीज रहे हैं वन्य एक्ट। अब 4 साल पहले शुरू हुआ है या 2 साल पहले शुरू हुआ है, 40 साल से बिजाई कर रहे हैं हम सर। वर्तमान में जो आपको बिजाई के लिए रोका किसने, इसके लिए आप वर्तमान हमें आज से 3 साल पहले रोका गया है। 3 साल पहले वो जब चाहे विधायक बीजेपी का हो या कोई भी हो, 3 साल पहले रोका गया। उससे पहले हमने 40 साल हमने बिजाई की है और करते आए हैं, कोई किसी ने रोका नहीं। पिछले वर्ष बीजी थी आप, पिछले बार बीजी थी हमने, इस बार बिजाई अभी रोका, अभी रोक रहे हैं। पिछले साल भी बीजी थी हमने। और 3 साल हो गए ना, हमारे को बोलते हैं जी नहीं बीजने देनी, नहीं बीजने देनी, और हम तो जबरदस्ती बीजते रहे। 3 साल बीज रहे हैं और इससे पहले हम 40 साल हो गए अच्छी तरह बीजते थे, किसी का रौला नहीं होता। लेकिन सर अगर मान लो विभाग फिर भी आपको अभी बीज नहीं देता तो फिर आपका आगे क्या एक्शन होगा? किसका? हम धरना लगाएंगे और और क्या सरकार के आगे हम धरना देंगे। जो कंप्लेंट है वो शायद महकमा कर रहा है तैयार, हमें नहीं मतलब कोई जिम्मेदार को बुलाते नहीं, महकमा ही बात कर रहा हूँ मैं। जो कंप्लेंट है वो पहले पहुंच जाता है, तो कंप्लेंट को महकमा फोन करता है कि आ जाओ आप स्टैंड हो जाओ। कंप्लेंट के बाद जो 2 कंप्लेंट है उनकी बात सुन रहे हैं, मिल्खीराम की जगह अपने एरिया में होगी। तो जो कलमांत है वो खुद साले चोर है, मैं जो पैसे मांग रहे हैं हमसे, पैसे दे दो, एक ट्राली भोगी दे दो, तो उनको हम वो बने देंगे, हम बिजाई करेंगे। पहले सबको नमस्कार और जो नया साल का जो सबको शुभ नाम काम। और मैं डीएफओ वाइल्ड लाइफ हमीरपुर, जो पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो वाइल्ड लाइफ डिवीजन हमीरपुर के अंडर है, और इसमें काफ़ी सारा इश्यूज़ है। उसमें पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू और जो इशू हम एड्रेस करने के लिए चाह रहे हैं वो जो है कल्टीवेशन इन एंड अराउंड द पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। और इसके बारे में जो पहले जो कल्टीवेशन बिल्कुल इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, और जो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 29 एंड 31 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और इसके अंदर जो कल्टीवेशन हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, और अगर कल्टीवेशन अगर किसी ने कर रहे तो उसके ऊपर हम एज पर लॉ एक्शन करेंगे। ठीक है ना? अभी जो जितने भी अभी तक जो हमने हमारा स्टाफ ने काफ़ी एफर्ट्स से मतलब कल्टीवेशन को रोका है।
जो जगह पर मतलब पिछले साल तक या जो भी पहले जो कल्टीवेशन हुआ अभी वहाँ पे जो कल्टीवेशन नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली जो हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया, ड्रोन यूज़ किया, फ्रीक्वेंटली पेट्रोलिंग किया, हमने पेट्रोलिंग पार्टीज बनाया और काफ़ी पहले जो लोगों को नहीं पता है ये ज़मीन पर हम ये सैंक्चुरी के अंदर है, उनको भी हमने अनाउंसमेंट किया और अवेयरनेस कैंप्स क्रिएट किया सो दैट जो जितने भी लोगों को नहीं पता ये जगह पर हम नहीं कर सकते हैं वो अवेयरनेस की वजह वो नहीं कर रहे। और जो डेटा अभी मेरे पास नहीं है बट लेकिन हमने काफ़ी सारा जो जगह पर जो इलीगल कल्टीवेशन चल रहे हैं या जो नाइलॉन थ्रेड से या ट्रैक्टर से या जो इन्होंने पेस्टिसाइड्स यूज़ किया वहाँ पे काफ़ी हमने रिडक्शन किया कल्टीवेशन को। और जब तक ये सरकार डिसीजन लेगा और जो एज पर अंटिल द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट यहाँ पे हम अनलेस अंटिल अ डिसीजन इज टेकन ऑन दिस इश्यू हम कल्टीवेशन बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे सैंक्चुरी के अंदर। और हम हमारा जो सरकार जो और हमारा जो डिपार्टमेंट का स्टैंड यही है, हम जितने भी जो यहाँ पे लोग हैं और जो कम्युनिटीज़ है उनको साथ ले जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वी वांट टू वर्क विद द पीपल, जो हम अलग से हम काम नहीं करेंगे, जितने यहाँ पे जो काम हम अलाउ करेंगे जो इनका लाइवलीहुड भी बच जाएगा उसकी वजह, और हमारा डिपार्टमेंट का भी मतलब काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। सो ऐसे मतलब एक सॉल्यूशन निकालने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। और हम आज ये यहाँ पे सभी जो लोकल पब्लिक और जो रिप्रेजेंटेटिव सबको बुलाया, हम अच्छे से बातचीत किया, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स उनका जो रिक्वेस्ट है वो भी हम रेसोल्यूशंस वो भी हम टेकअप करेंगे और वी विल एंश्योर दैट द डिपार्टमेंट एंड द पीपल वर्क टुगेदर। क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सैंक्चुरी। जो जितने भी आजकल जो माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूर है और कंजर्वेशन बहुत ज़रूर है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जवानी से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।